Yes, friends, welcome to Galaxy Online Learning. I'm Sunil Desai, and I welcome you to Galaxy Online Learning, a division of Galaxy Tutorials. ओके, तो दोस्तों आज हम अभी हिंदी कक्षा 10वीं स्टेट बोर्ड के लोक भारती पाठ्य पुस्तक में से छठा पाठ यानी जो एक पद है, ओके, संत मीराबाई ने लिखा हुआ एक पद है, उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। ओके, तो संत मीराबाई का परिचय ऐसा है कि संत मीराबाई का जन्म 1516 में जोधपुर राजस्थान में हुआ। उनकी मृत्यु 1546 में, यानी सिर्फ 30 साल, बहुत ही कम उम्र की 30 साल में उनका देहांत हो गया द्वारिका, गुजरात में। मीराबाई जब 13 साल की थी तभी उनकी शादी हुई थी मेवाड़ के राजकुंवर से। वो जब बालिका थी तभी उनकी माँ का देहांत हुआ था। शादी के कुछ ही साल बाद उनके पति का देहांत हुआ, फिर उनके पिता का देहांत हुआ और उसके बाद में एक लड़ाई में उनके ससुर मारे गए। तो भौतिक जीवन में मीराबाई बहुत कम उम्र में शादी हुई थी और भौतिक जीवन में वो पूरी निराश हो गई थी और निराश होकर उन्होंने राजमहल छोड़ दिया, अपना गृह त्याग छोड़कर वो कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। मीरा कृष्ण भक्ति में लीन हो गई और वृंदावन, द्वारका ऐसे जगहों पे मंदिरों में घूमकर कृष्ण भक्ति में लीन होकर उन्होंने कृष्ण भक्ति की। ओके, मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। उसमें प्रेम भाव दिखता है श्री कृष्ण के प्रति। आपके पदों से प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। ओके, अभी इस पद से संबंधी क्या लिखा है देखो। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति समर्पित है। उनका आराध्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने सभी पद समर्पित किए हुए हैं। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेमी है। क्या है उसमें? प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है। तो हम अभी ये पहला पद देखेंगे। यहाँ पे 3 पद हैं मीराबाई के। तो हम पहला पद देखते हैं, पढ़ते हैं पहला पद। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो मीराबाई कहती है, संत मीराबाई कहती है कि मेरे तो बस गिरिधर गोपाल है। गिरिधर गोपाल, ये कृष्णा किसका नाम है? श्री कृष्ण का। गिरिधर का मतलब होता है जिसने गिरी को यानी पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को उठाया था श्री कृष्ण ने, आपको पता होगा। तो इसके लिए उनका नाम क्या पड़ा? गिरिधर। गोपाल मतलब गाय पालने वाला गोपाल। ओके, दूसरा कोई भी मेरा नहीं है। उनको ना माँ थी, ना पिताजी थे, ना पति था, ना ससुर, मतलब उन्हें कोई घरद्वार कोई नहीं था। वो अकेली थी, इसलिए वो क्या बोलती है कि मुझे दूसरा कोई नहीं है, बस मेरा को एक ही, इस संसार में बस एक ही मेरा है। वो कौन है? गिरिधर गोपाल, जिसके जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सर पे मोर का मुकुट, मतलब मोर का पंख, जिसके मुकुट में, श्री कृष्ण के मुकुट में हम क्या लिखते हैं? मोर का पंख लिखते हैं। जिसके मुकुट में मोर पंख है वो ही मेरा पति यानी स्वामी है। मीराबाई की भावना श्री कृष्ण के प्रति एक स्वामी की थी, एक पति जैसे प्यार की थी। ओके, तो मीराबाई कहती है कि इस दुनिया में मेरा दूसरा कोई नहीं है, दूजा कोई नहीं है, सिर्फ श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण है, जिसके मुकुट में मोर पंख है, वही मेरे स्वामी हैं। चांडी दई कुल की कानी,
कहाँ करी है कोई, संतन ढीक बैठी बैठी लोक लाज खोई। छांडी दई कुल की, छांडी मतलब छोड़ देना, कुल मतलब जिस घर में घराने में हम जन्म लेते हैं वो उसको कुल कहते हैं। कानी मतलब मर्यादा, ओके। संतन मतलब संत, ढीक मतलब साथ साथ बैठे, साथ, ओके। ढीक मतलब बाजू में, लोक लाज खोई मतलब खो देना। तो वो क्या कहती है, सॉरी, कि मीराबाई ये कहती है कि मैंने अपने कुल की मर्यादा, कुल छोड़ दी है। मैंने भगवान के प्यार में, भगवान श्री कृष्ण के प्यार में मुझे इतना प्यार है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, इतना मैं उसे प्यार करती हूँ कि उस प्यार में मैंने अपने कुल की मर्यादा छोड़ दी है। ऐसा कोई कर सकता है क्या? लेकिन मैंने किया है, इतना मुझे अटूट प्यार है भगवान श्री कृष्ण से। संतन ढीग ढीग बैठी लोक लाज कोई, मतलब संतों के साथ बैठ बैठ के मैंने, संतों के साथ बैठ के मैंने श्री कृष्ण के भजन गाए हैं, मैंने श्री कृष्ण के लिए प्रार्थना की है, श्री कृष्ण के उत्कट दर्शन की कामना की है। तो लोग, मैंने ये करते हुए लोक लाज की परवाह नहीं की है, लोक लाज की न परवाह करते हुए मैंने बस श्री कृष्ण के प्रति अपना प्यार जताया है। अंशुवन असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। अंशुवन मतलब आंसू, सींची सींची मतलब सींचना, बेली मतलब बेल, बोई मतलब बोना, ओके। आनंद मतलब आनंद। तो संत मीराबाई इस पद में क्या कहती है कि अपने आंखों के आंसू के जल से उसने प्रेम की बेल, ओके, प्रेम की बेल बोई है। किससे बोई है? श्री कृष्ण के साथ के प्रेम, उनके श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसकी बेल उन्होंने बोई है अपने आंखों के आंसू से। मतलब उन्होंने इतने उत्कट प्रेम कर रहे हैं कि उनकी आंखों से आंसू उसको पाने के, श्री कृष्ण जी को पाने के लिए उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं, और उस आंसुओं से उन्होंने वो प्यार की बेल बोई है, ओके। अभी वो बेल, उनके प्यार की बेल अभी और बढ़ गई है, डेवलप हुई है, बढ़ गई है, डेवलप हुई है, फैली हुई है, और उसकी वजह से आनंद फैला हुआ है। अभी उनका प्यार श्री कृष्ण के प्रति बढ़ते ही जा रहा है, उससे उन्हें प्यार बढ़ने की वजह से उन्हें आनंद मिल रहा है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, मतलब दूध दही, ओके, मथन करने के लिए, ओके, बोना पड़ता है, ओके, और वहाँ से हम क्या करते, फिर माखन निकालते दही से, ओके, और बाकी क्या रहता है, छाछ रहता है। तो मीराबाई कहते हैं कि मैंने मथना, इतना अच्छी तरह से दही को मथना हुआ है, उसको प्यार से बिलोया है कि कृष्ण रूपी माखन उसमें से आया है, कृष्ण रूपी माखन उस दूध दही से आया हुआ है, और उसको मैंने स्वयं ग्रहण किया है, कृष्ण रूपी माखन को मैंने स्वयं ग्रहण किया है, और संसार के लिए मैंने क्या किया है, वो जो बचा हुआ छाछ है वो मैंने संसार के लिए रख छोड़ा है, मतलब श्री कृष्ण को मैंने खुद ग्रहण किया है। माखन जब काढ़ी लियो, नहीं सॉरी, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। भगत यानी भक्तगण, राजी होना, प्रसन्न होना, जगत यानी संसार, रोई मतलब रोना। मतलब मीरा इस पद में क्या कहती है, इस पंक्तियों में मीरा ये कहती है कि जब मैं
किसी को देखती हूँ या खुद जब मैं कृष्ण की भक्ति करती हूँ तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मैं जब कृष्ण की भक्ति करती हूँ या मैं किसी को कृष्ण की भक्ति करते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। लेकिन जब मैं ये संसारी जगत, ये संसार का व्यवहार देखती हूँ, लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं संसार में, जब मैं वो देखती हूँ तब मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं रोने लगती हूँ। इसलिए वो प्रार्थना करती है श्री कृष्ण जी को, भगवान श्री कृष्ण को, कि गिरिधर ये गिरी सर पे उठाने वाले ये गिरिधर, अब तू ही मुझे बचा दे। मीरा आपकी दासी है और इस संकट से, मतलब आप इस संसार रूपी भवसागर में मुझे मुक्ति दिलाओ, आप ही मुझे मुक्ति दे सकते हो। ओके, तो ये है इस पद का मतलब। काफी, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट पद। ओके, दूसरा पद, उसमें क्या कहती है मीरा कहती है, हरि बिन गुण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी। हरि बिन गुण गति मेरी, हरि मतलब श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। हरि बिन मतलब बिना श्री कृष्ण मेरी कोई गति नहीं है। आई एम लाइफलेस, आई एम नो वन विदाउट श्री कृष्ण। मैं श्री कृष्ण में इतनी प्यार करती हूँ कि मेरा सब कुछ कौन है? श्री कृष्ण है, और आप ही मेरे प्रतिपाल यानी पालन करता हो। श्री कृष्ण को कहती है वो कि आप मेरे पालन करता हो और मैं आपकी, रावरी मतलब आपकी चेरी यानी दासी हूँ। ओके, आपके बिना मेरा कोई नहीं, मेरी कोई गति नहीं है, मतलब आई एम लाइफलेस विदाउट यू। आप ही मेरे पालन करता हो और मैं आपकी दासी। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाये फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। आदि अंत मतलब दिन रात मैं आपका नाम जप रही हूँ। श्री कृष्ण से कहती है मीरा कि दिन रात मैं आपके नाम का जप करती हूँ, आपका नाम जपती हूँ। बार बार बेर मतलब बार बार मैं पुकारती हूँ आप ही को, आपको मैं बार बार पुकार रही हूँ, आपको मैं बुला रही हूँ, कृपया आके आरती करिए, मतलब मुझे आपका दर्शन दीजिए। ओके, यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल, बांधो बुड़त है बेरी। संसार विकार मतलब विकार, संसार में अनेक दुख विकार, सागर बीच में घेरी, में घेर चुकी, बीच में घेरी है। नाव फाटी प्रभुपाल, बांधो बुड़त है बेरी, मतलब संत मीराबाई इस पंक्तियों में क्या कहती है कि हे श्री कृष्ण, इस संसार रूपी जो सागर है उसमें बहुत सारे विकार है, इसमें इतने सारे दुख है, कष्ट है कि मैं उसमें बीच में ही, ये संसार रूपी सागर में बीच में मैं घेर चुकी हूँ। इस संसार रूपी सागर के विकारों में, एक दुख दर्द में मैं घेर चुकी हूँ संसार रूपी सागर में, और मेरी जीवन की नैया, मेरी नाव जीवन की नैया उसमें टूट गई है, मेरी जीवन की नैया उसमें टूट गई है। आप ही प्रभु श्री कृष्ण, आप ही उसको बांध सकते हो, उस नैया को, और मुझे बुड़ने से या डूबने से। कह रही है मीराबाई, कह रही है श्री कृष्ण से कि आप ही वो हो श्री कृष्ण जी, जो मुझे मेरी ये डूबती नैया को, मेरी डूबती नाव को आप बचा सकते हो। बिरहणी पियो की बाट जोवे राख लो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण तेरी। मैं आपके विरह में, मतलब विरह में
आप आएंगे मुझे मिलने, आप मुझे मिले नहीं हैं, मैं आपकी इतने मिलने की आपकी चाह रखती हूँ, फिर भी मुझे अभी ये विरह सहन नहीं हो रहा है। मैं आपकी बाट, आपकी मतलब राह मैं देख रही हूँ, आप आएंगे, अभी आएंगे, आज आएंगे मुझे मिलने, मैं आपकी राह देख रही हूँ, मुझे ये विरह सहन नहीं हो रहा है। ये आपकी दासी, मीरा आपकी दासी आपका नाम रट रही है, बार बार ले रही है, और मैं भगवान, मैं आपके, अभी ये दासी आपके शरण में आई है, आप उसका स्वीकार कर लो। ओके, तो ये दूसरे पद में हमें क्या दिखता है कि हमेशा इतना उत्कट प्यार है मीरा का श्री कृष्ण के प्रति, वो बहुत ही उत्कट प्यार हमें उनके पदों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति, वो उनको अपनी स्वामी कहती है, उनका जीवन उन्होंने पूरा उन्हीं के लिए समर्पित किया है। ओके, नाउ लेट अस कम टू द थर्ड पद। ओके, इसमें क्या कहती है देखो मीरा भाई, फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बीन करताल पखवाज बाजे, अणहत की झनकार रे, बीन सूर राग छतीसु गावय, रोम रोम रणकार रे। फागुन मतलब फाल्गुन के महीने में कौन सा ये आता है, त्योहार आता है, होली का त्योहार आता है, और वो ये होली का त्योहार 4 दिन मनाया जाता है। ओके, ये 4 दिन होली का त्योहार मनाया जाता है, सिर्फ 4 दिन। ओके, तो मीरा कहती है कि ये फाल्गुन का त्योहार 4 दिन का होता है, लेकिन मैं उसे पूरी एकदम दिल से मनाने वाली हूँ। आप भी भगवान श्री कृष्ण के कि आप ये होली का त्योहार एकदम एंजॉय करो, मना लो, 4 दिन ये फागुन का खेल, फागुन में होली का खेल मनाओ। बिन करताल, करताल ये हाथ से बजाने वाला एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, पखवाज जैसे मृदंग होता है वैसे पखवाज, हड़ताल, ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जो हम होली में बजाते हैं। उनका जो नाद है, उसकी झनकार सब जगह पे, बिना पखवाज बाजे भी मुझे वो सुनने में आ रही है, मैं होली को एंजॉय कर रही हूँ। ओके, बिन सुर राग छतीसु गाऊं, मतलब बिन सुर के, बिन ताल के मैं पूरे दिल से ये आपकी भक्ति के गीत गा रही हूँ, और मेरे रोम रोम में उसके आपको रणकार, यानी रोम रोम मेरे क्या हो रहे, उठ के रोम मेरे छा रहे, आपके प्रति प्यार बरसा रहे, मेरे शरीर में आपके प्रति प्यार की भावना जाग रही है, पूरे रोम में आपके प्रति प्यार की भावना जग रही है। सील संतोष की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। मतलब शील मतलब शील, संतोष की केसर घोली, शील शरीर की मैंने क्या किया है, शरीर संतोष की केसर घोली, मतलब शरीर तन मन की केसर में मैं घोल चुकी हूँ, तन मन के केसर में मैं घोल चुकी हूँ, और मैं प्रेम की पिचकारी मार रही हूँ। होली में क्या होती है, हम रंग की पिचकारी मारते हैं, तो वो क्या बता रही है श्री कृष्ण भगवान को कि मैं मेरे तन मन की केसर में घुल चुकी हूँ। केसर पता है ना हमें, वो सुगंधित है, तो केसर जो खुशबू के लिए डालते, तो मेरी केसर में मैं शील और तन और मन की केसर में घोलकर मैं प्रेम की पिचकारी मार रही हूँ। उड़द गया लाल, उस पिचकारी से पूरा अंबर क्या हुआ है, मेरे हृदय से आने वाली उस प्रेम पिचकारी से पूरा अंबर लाल हो चुका है, और चारों ओर अपार रंग सब बरस रहे हैं।
मेरे प्यार, आपके प्रति जो मेरा प्यार है उसके वजह से पूरा अंबर, पूरा औडंबर या आजू बाजू का पूरा जगह, सभी जगह पे रंग अपार हो गए हैं। घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डाल रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। घट के पट मतलब हृदय के सभी दरवाजे मैंने खोल दिए हैं। घट मतलब हृदय, पट मतलब दरवाजे। मैंने मेरे हृदय के सभी दरवाजे खोल दिए हैं, लोक लाज की मुझे कोई डर नहीं है। मीरा कहती है कि इस होली के मौके पे मैंने मेरे हृदय के सारे दरवाजे खोल दिए हैं, मुझे लोक लाज की कोई डर नहीं है। मीरा का प्रभु सिर्फ आप है, मीरा के स्वामी गिरिधर आप ही हो, और आपके चरण कवल पे, आपके चरणों में मैंने मेरा देह, मेरा शरीर, मेरा तन, मेरा मन मैंने बलिहार मतलब निछावर कर दिया है। इतनी उत्कट प्रेम, इतना उत्कट प्रेम हमें सिर्फ मीराबाई के भजन, श्री कृष्ण के प्रति इतना उत्कट प्रेम हमें मीराबाई के भजन में दिखता है। तो इन तीनों पदों में हमें क्या दिखती है? उनकी उत्सुकता, श्री कृष्ण को मिलने की उनकी आशा, ओके, उनकी प्रतीक्षा के भाव, ये सब हमें इन तीन पदों में दिखते हैं। आई होप you have understood this poem. Okay, thank you.